Assalamu alaikum, dear friends. How are you? I hope you all are well and enjoying learning side. Today our topic is Emirati 1. Happy ye leaves when as those lily hands by एडमंड स्पेंसर। स्टूडेंट्स ये एक सोनेट है और आप जानते हैं एडमंड स्पेंसर की जो स्पेंसरियन सोनेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और जैसा कि हमने शेक्सपियर की सोनेट्स भी देखी हैं, शेक्सपियर ने भी बहुत सी सोनेट अपनी लिखी हैं। उसके अलावा सरे एंड वाइट की हमने सोनेट्स पढ़ी हैं जो कि पेट्रार्चन सोनेट्स पर बेस्ड थी। शेक्सपियर की एलिज़ाबेथन सोनेट्स कहलाई हैं। और आज हम स्पेंसर की स्पेंसरियन सोनेट्स पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने ये सोनेट क्यों लिखी थी। इसकी थीम भी बाकी जो इसकी सोनेट्स हैं उसकी तरह ही है। जैसा कि हम देखते हैं कि एडमंड स्पेंसर जो है वो अपनी ऐसी बिलव्ड के लिए ये सोनेट लिख रहे हैं जो उनकी होने वाली है, उनकी वाइफ है, एलिजाबेथ बॉयल। बॉयले भी उनको कहते हैं। अच्छा, अब देखें कि हमने वाइट सरेन वाइट की जो सोनेट्स देखी थी उनमें ये था कि ऐसी विमेन जो कि अनअटेनेबल है, जो इनको मिलने वाली ही नहीं है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। जबकि एडमंड स्पेंसर ने ऐसी विमेन के बारे में लिखा है जो कि अटेनेबल है। अब इसमें हमने लाइफ और डेथ का इमेज भी देखा है। जो थीम वो बीच में इसके यूज़ कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक नाइस जो है, और आप ये कह सकते हैं एवर लास्टिंग सोनेट है ये उनकी। जिस तरीके से उन्होंने लिखी है उसने इनकी इस सोनेट को एवर लास्टिंग बना दिया है। अब देखें कि जो स्पेंसेरियन सोनेट है उसकी जो थोड़ी सी आपको समरी इस पोएम की बता देती हूँ, इस सोनेट की। 14 लाइन की है, 14 लाइन्स का। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात यहाँ आपको बताती चलूँ कि सोनेट्स के बारे में एक और वीडियो बनी हुई यूट्यूब मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर सरे एंड वाइट की जो प्ले लिस्ट है उसमें सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ हम थोड़ी सी समरी पहले देखते हैं कि क्या क्या वो कहना चाह रहा है कि एलिज़ाबेथ बॉयले जो हैं आयरलैंड की हैं, और आयरलैंड में ये उन्होंने लिखी थी 1954 में। ठीक है जी। एडमंड स्पेंसर की मैरिज हुई थी एलिज़ाबेथ बॉयले के साथ। ठीक है, 1954 में, और ये उस टाइम जो है लिखी गई थी। सोनेट 1 जो है वो स्पेंसर, इसमें स्पेंसर कहता है कि कैसे जो है कितना वंडरफुल वो मंजर होगा कि जब इसकी बिलव्ड जो है उसके इस पोएम के वर्ड्स को रीड करेगी। ठीक है जी। ये जो है बेसिक एक थीम चल रही है। और वो कहते हैं, अब देखिए हम जब इसकी थीम देखते हैं स्पेंसेरियन सोनेट की, थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट भी हमने देखी, फिर उसके अलावा पेट्रार्चन सोनेट भी हमने देखी, और अब हम देख रहे हैं स्पेंसेरियन सोनेट। अब ये एक टिपिकल स्पेंसेरियन सोनेट है जिसकी राइम स्कीम जो है ए बी बी सी सी डी ई है। ठीक है जी। 3 क्वार्टेन्स एंड 1 कपलेट। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टेन में वो क्या कहता है, कहता है स्पेंसर किसके बारे में बात कर रहा है कि हाउ इट विल बी जॉयफुल व्हेन हिज बिलव्ड हैंड्स होल्ड हिज वर्ड्स इन द लिली हैंड्स। ठीक है, बड़ी खूबसूरत उसने इमेजरी यूज की है। वो कहता है अपनी बिलव्ड के जो हाथ हैं उनको लिली हैंड्स कह रहे हैं, यानी इतने नर्म हैं, इतने खूबसूरत हैं जैसा कि लिली हैंड्स होते हैं। ठीक है, लीव्स जो है यहाँ पर उसने फर्स्ट ही लाइन में दोनों दो खूबसूरत इमेजरीज यूज की हैं। लीव्स जो है उसने ऐसे यूज किया है उसकी जो पोइट्री के पेजेस हैं। ठीक है, जिन पेजेस पर वो अपनी पोइट्री लिख रहा है उनको ही इज कॉलिंग लीव्स। ठीक है जी। फिर देखें स्पेंसर टॉक्स अबाउट हाउ इट विल बी joyful when his beloved's hands hold his words in the lily hands। very beautiful। और उसकी जो बिलव्ड है वो जो है ना सारी की सारी पावर उसके पास है। ठीक है, किसकी, इस पोएम को लिखने की सारी पावर। शी इज द होल इंस्पायरेशनल विमेन एंड होल इंस्पायरेशनल बॉडी विच इज इंस्पायरिंग हिम टू राइट दिस पोएम।
अच्छा, वो ये कहता है कि शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू हिम, वो सब कुछ कर सकती है जो वो चाहती है उसके लिए। इवन शी कैन किल हिम, वो उसको मार भी सकती है। देखा, जैसे आपको डेथ एंड लाइफ का इमेज बताया कि यहाँ पर मौजूद है। जब हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाएगी। स्पेंसर जो है किस चीज़ की ट्राई कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू टेल हिज बिलव्ड दैट शी इज़ कंट्रोलिंग हिज डेस्टिनी, कि वो जो है इसकी डेस्टिनी जो है कंट्रोल किए हुए है और वो कर भी सकती है। उसके जो हाथ हैं उसको मार भी सकते हैं और उसको ज़िंदगी भी दे सकते हैं। हर हैंड्स कैन गिव हिम लाइफ एंड इवन किल हिम। और सेकंड जो क्वार्टरेन है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि स्पेंसर जो है वो शेयर कर रहा है अपनी पोएम में अबाउट हाउ इट विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी इफ हिज बिलव्ड कैन डू एनीथिंग दैट इज रोमांटिक विद हिम। ठीक है, वो हर चीज़ कर सकती है, उसको खुश भी कर सकती है। अगर वो इस पोएम को पढ़ती है तो दैट विल बी डीम द लव्स वर्दी। ठीक है, कहता है कि स्पेंसर जो है वो फुल हो जाएगा किस चीज़ से, जॉय से, वो बड़ा ही ज़्यादा खुश होगा। और दूसरी तरफ वो ये बात कहता है कि अगर वो इस पोएम को रीड करेगी तो वो जो है उसका सॉरो भी डिस्कवर कर सकती है। ठीक है जी, वो एक तो उसको जॉय भी दे सकती है, उसके जो टीयर्स हैं, उसकी जो पोएम के वर्ड्स हैं, दे कैन टर्न इनटू टीयर्स। ठीक है, उसका जो सॉरो है वो इस पोएम के हर लफ्ज में उसको नजर आएगा, जो उसके दिल में सॉरो था। और जो वर्ड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, फुल ऑफ टीयर्स हो जाएंगे। और थर्ड जो क्वार्टरेन है उसमें हमें वो बताता है कि हाउ हिज बिलव्ड इज इम्पोर्टेंट इन हिज सोल, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी बिलव्ड उसकी सोल में। और वो जो है लास्ट में जब समराइज करता है कपलेट में, कहता है कंप्लीट जो थ्री क्वार्टर उसने यूज़ किए हैं, लीव्स, लाइन्स एंड रिम्स वर्ड उसने यूज़ किया, एक्चुअली इट इज़ राइम्स। सीक हर टू प्लीज अलोन, वो कहता है कि जो उसकी जो लव्स है ना, उसकी जो वर्ड्स हैं वो एक पावर है उसके लिए, क्योंकि ही केयर्स फॉर हर अबव एनीथिंग। ठीक है, आई केयर फॉर अदर नन, यानी मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, आई जस्ट केयर फॉर हर। ठीक है जी, इट इज़ अ स्पेशल sonnet written for her, for his beloved. Even he is saying after my death she will also please me, वो मुझे बाद में भी प्लीज करेगी, बाद में भी खुशी देगी। Let's start our poem. Line by line, we are going to translate it, and I will also tell you about imageries which he has used in this poem. He has also used Greek mythology. Uh, let's start now. I hope you have liked and subscribed my channel. Please appreciate this video also by commenting in the comment box. Okay, happy ye leaves when as those lily hands. Happy, ये मीन you, तुम। ठीक है, happy ये leaves when as is simile, those lily hands, but this is actually metaphor। मेटाफर यूज करते हुए वो कहता है कि जो लिली हैंड्स हैं वो मेरी बिलव्ड के हैं, बड़े ही खूबसूरत हाथ हैं। वो कहता है कि जो लीव्स हैं तुम्हारे हाथों में होंगे वो लीव्स, और वो क्या करेंगे, खुशी देंगे मुझे, विच होल्ड माई लाइफ इन देयर डेड डूइंग माइट, कि जिन्होंने मेरी जिंदगी को अपने हाथों में लिया हुआ है। ठीक है, इस पोइट्री को वो लाइफ कह रहा है। ठीक है, जो उसने सोनेट लिखी है वो कह रहा है कि ये लाइफ है, मेरी जिंदगी है। ठीक है, कहता है कि मरने के बाद भी तो मैं जिंदा ही रहूंगा। शेल हैंडल यू एंड होल्ड इन लव्स सॉफ्ट बैंड्स। सॉफ्ट बैंड इज अगेन कनेक्टिंग द लाइन नंबर वन, लिली हैंड्स, सॉफ्ट बैंड्स, लिली हैंड्स। ठीक है, उसी इमेजरी को वो कंटिन्यू कर रहा है थर्ड लाइन में भी, कि जो तुमने हाथों में जो उठाए हुए हैं, मेरी डेथ भी तुम्हारे हाथ में ही है। एंड होल्ड इन लव्स सॉफ्ट बैंड्स, और अपने हाथों में इस मोहब्बत को लिए हुए। ये कितने खूबसूरत जो वर्ड उसने यूज किए, सॉफ्ट बैंड, यानी कि जुड़े हुए, कनेक्टिंग कर रहा है लिली हैंड्स को सॉफ्ट बैंड के साथ। लाइन नंबर फोर्थ में कहता है, लाइक कैप्टिव्स ट्रम्बलिंग एट द विक्टर्स साइट। कैप्टिव्स मीन होता है कैदी।
ठीक है, ट्रम्बलिंग यानी कि कांपते हुए हाथ। कहते हैं कि जैसे कि कैप्टिव ट्रम्बलिंग एट द विक्टर्स साइड, कि जो जीतने वाला होता है वो जीत जीत जो है वो कह रहा है अपनी पोइट्री के बारे में, कि मेरी पोइट्री जो है वो जीत जाएगी अगर उसके हाथों में मेरी पोइट्री के कागज पकड़े हुए होंगे, हैंडल किए हुए होंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं जो है कैद हूं अपनी बिलव्ड के हाथों में। एंड हैप्पी लाइंस, ठीक है, ये एंड में जाके बड़ी खूबसूरती से कनेक्ट करेगा, इसको सम अप करेगा। एंड हैप्पी लाइंस, अच्छा इन लाइंस को ये जो इसने लिखी हुई है अपनी पोएम के अंदर, कहता है कि हैप्पी लाइंस on which with starry lights again is the image of his beloved's eyes। ठीक है, अब ये कहते हैं ना कि बीनाई, आंखों की रोशनी। ठीक है, अब वो आंखों की रोशनी को स्टारी लाइट कह रहा है अपनी बिलव्ड की आईज के साथ। those lamping eyes will deign sometimes to look, कहता है कि ये जो लैंपिंग आइज हैं, देखिए कनेक्टिंग लाइन हो गई। स्टारी लाइट, दोज लैंपिंग आइज विल डाइन समटाइम्स टू लुक, ये जो है मुझे मार देती हैं बाजुकात। एंड रीड द सॉरोज ऑफ माई डाइंग स्प्राइट, कहता है कि मेरी जो मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जो रूह है, ठीक है, उसका दुख तुम्हें नजर आएगा। और वो ये भी बताना चाह रहा है कि तुम्हें पता चलेगा कि हाउ मच यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और रीड दी सॉरोज, जैसे हमने समरी में मैंने आपको बताया था कि जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हें मेरे दिल का, मेरी रूह का, मेरी मरती हुई रूह का दुख भी नजर आएगा। रिटन विद टीयर्स इन हार्ट्स क्लोज ब्लीडिंग बुक, ठीक है, कि मेरी जो पोएम के वर्ड्स होंगे वो तुम्हें ब्लीडिंग करते हुए, ठीक है, खून से बहते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एंड हैप्पी राइम्स bathed in the scared brook। अब ये ब्रूक क्या है, नहर या नदी को हम बोलते हैं सैक्रेड, क्या है, मुकद्दस। अब ये सैक्रेड ब्रूक क्या, अच्छा ग्रीक मैथोलॉजी में एक आप ये कह सकते हैं कि एक मिथ है कि जो एक हेलिकन है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में उसने अगेन जिक्र किया हुआ है ऑफ हेलिकन वेंस शी डिराइव्ड इज। अच्छा, जब हेलिकन जो है, वेंस मीन व्हेन, जब ये निकली थी, जब ये बनी थी हेलिकन जो ब्रूक है, हेलिकन एक नदी है, दैट इज द माउंटेन एंड कमिंग फाउंटेन फ्रॉम इट। वो कह रहा है कि एक जो पहाड़ है, माउंटेन है, माउंटेन से जो एक स्ट्रीम निकल रही है, फाउंटेन यानी चश्मा निकल रहा है, और वो उसका नाम है हेलिकन, जहाँ पर म्यूजिज होते हैं। और वो जो म्यूजिज हैं वो जो पोइट्स होते हैं उन पर अपनी इंस्पायरेशन देते हैं, किस चीज़ की, पोइट्री को लिखने की। ठीक है जनाब, पोइट्री को लिखने की जो एक इंस्पायरेशन देते हैं ये पर्सनल हेलिकन, also written by शेमस हीने। और इसके बारे में जॉन कीट्स ने भी अपनी पोइट्री में जिक्र किया है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं कि व्हाट इज़ हेलिकन। एंड वी कैन also take example from those poets। तो वो बताता है कि मेरे जो राइम्स हैं, ठीक है, इस पोइट्री के जो हैप्पी राइम्स हैं वो नहा नहा कर आ रहे हैं, बात होकर आ रहे हैं, कहाँ से, सैक्रेड ब्रुक ऑफ हेलिकन व्हेन शी डिराइव्ड इज, जब वो बनी थी तो उस वक्त क्या हुआ था, उस सैक्रेड नदी में से, उस मुकद्दस नदी में से मुझे ये इंस्पायरेशन नहा नहा कर मेरे पास मुझ तक पहुंची थी, मेरी जो ये जो मैं लिव्स लव्स लिख रहा हूँ। when ye behold that angels blessed look, देखो जब तुम इनको पकड़ोगी तो जो फरिश्तों की जो एंजल्स की एक ब्लेसिंग होगी वो जो है ना मुझे बड़ा म्यूज करेगी। माई सोल्स लॉन्ग लेग्ड फूड, ठीक है, मेरी रूह को जो है एक एक बड़े लंबे अरसे से जो है खुराक नहीं मिली थी, वो जो है ना मुझे मिल जाएगी। माई हेवंस ब्लिस, और जो मुझ पर जो है एक ब्लेसिंग होगी हेवन की तरफ से जब तुम इन लफ्ज़ों को पढ़ोगी। लीव्स,
lines. And last couplet, we can say he is saying, leaves, lines and rhymes, seek her to please alone. वही उसी की जो एक पढ़ने की वो ये कह रहा है कि जब मेरी बिलव्ड पढ़ रही होगी इन लीव्स को, लाइंस को, राइम्स को, तो क्या होगा, सिर्फ वही चीज मुझे अलोन, प्लीज अलोन, ठीक है, सिर्फ वही एक चीज है जो अकेली मुझे खुशी दे सकती है. लास्ट वन लाइन, होम इफ ये प्लीज, आई केयर फॉर अदर नन. अगर वो तुम जो है खुश होती हो इससे, आई केयर फॉर अदर नन, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है. ठीक है जी. ही इज सेइंग ही केयर्स फॉर हर, ही जस्ट केयर फॉर हर above anything. So this was the our poem, sonnet written by Edmund Spencer. Okay, students, एक और चीज़ आपको यहाँ बताती चलूँ. That was not first one sonnet which he has written at that time. This was just put at the number one. ठीक है जी, number one collection. ओके, होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. समरी आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दी आपको मैंने, और इमेजरीज और मेटाफर्स जो जो उसने यूज़ किए हैं, आई टोल्ड यू. ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लिखिए और बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितनी पसंद आई है. और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी कीजिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग Spencer's Emirati 8. Okay, these videos are most requested videos. I hope you are enjoying. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.